दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सांस संबंधी मरीजों का इलाज तुरंत और बेहतर तरीके से किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार का घेराव कर रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि सभी सरकारी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सांस संबंधी मरीजों का इलाज तुरंत और बेहतर तरीके से किया जाए। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह का कहना है कि प्रदूषण के कारण अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सांस संबंधी मरीजों का इलाज तुरंत और बेहतर तरीके से किया जाए। अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, बेहतर इंतजाम किए गए हैं। हमने अपनी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पर्याप्त मेडिसिन के साथ एक्सरे डॉक्टर्स भी उसमें लगा रखे हैं। वहां पे किसी चीज की समस्या नहीं है, हर चीज अवेलेबल रहेगी। अगर कोई रेस्पिरेटरी के लिए आता है, अस्थमा का पेशेंट आता है, नेफ्रोलाइजर, सब चीज की एक्स्ट्रा सामान अवेलेबल करा रखा है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में हमने पहले इसको ऑर्डर करके मंगा लिया है। और मैं आपको जानकारी और एक बात बताना भूल गया था, हम ट्रांसपोर्ट डिवीजन जून से इसके ऊपर सजग होकर काम कर रहा था और जून से ही जितने भी मापदंड में नहीं आ रहे थे, हमने उनको चालान भी काटे, इंपाउंड भी किया है। उसकी भी रिपोर्ट हमारा ट्रांसपोर्ट डिवीजन दे देगा। जहां सरकार इलाज की तैयारियों का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी ने इन दावों पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदूषण के समय अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाता है और जमीनी स्तर पर हालात उतने बेहतर नहीं हैं जितने सरकार बता रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है। हकीकत ये है कि प्रदूषण के दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही और व्यवस्थाएं पहले से ही दबाव में है। आज पिछले 10 महीनों से दिल्ली में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। प्राइवेट स्वास्थ्य माफिया कब्जा कर चुका है। पर्ची में लिखी 10 में से 8 दवाइयां प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने को लोग मजबूर हैं। गंभीर जांच की सुविधा नहीं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं। ऊपर से पुरानी आम आदमी पार्टी सरकार के समय के 296 मोहल्ला क्लिनिक भी बंद किए जा चुके हैं। 11 बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट माफिया के हवाले किए जा चुके हैं। पूरी दिल्ली में बद से बदतर हालात हैं। वायु प्रदूषण से प्रभावित मरीजों को लूटा जा रहा है। गरीब मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। दरअसल उन्हें जो स्क्रिप्ट बोलने को दी गई है वो पढ़ करके वो सुना रहे हैं। मेरा दावा है 99.99% दिल्ली के लोगों को यह तक पता नहीं है कि दिल्ली में पिछले 10 महीने से स्वास्थ्य मंत्री कौन है। एक तरफ दिल्ली सरकार बेहतर इलाज और पर्याप्त दवाइयों का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। प्रदूषण के बीच अब देखना ये होगा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कितनी राहत मिल पाती है। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।